सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। विश्व जल दिवस पर गंगा की स्वच्छता के लिए मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को किया गया जागरूक। मामूरगंज में हुए लूट की घटना का खुलासा, नौकर ने ही अपने 3 साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश को दिया था अंजाम। शिक्षा के अधिकार कानून की धारा 12(1) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बीएसएस कार्यालय पर धरना। और संगीत अकादमी नई दिल्ली व सुबह बनारस की ओर से 3 दिवसीय पुतुल उत्सव का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को विश्व जल दिवस के अवसर पर संकट मोचन फाउंडेशन और मदर्स फॉर मदर व ओज ग्रीन के संयुक्त तत्वावधान में गंगा की स्वच्छता के लिए मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया गया। संकट मोचन फाउंडेशन, मदर्स फॉर मदर व ओज ग्रीन के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को विश्व जल दिवस के अवसर पर गंगा की स्वच्छता के लिए मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि प्रख्यात साहित्यकार जितेंद्र मिश्र ने कहा कि गंगा की स्वच्छता के दावे धरातल पर खरे नहीं उतरते, वास्तविकता अलग है। गंगा ने हमारी मनौतियों को पूरा किया। गंगा से हमारा रिश्ता माँ बेटे या बेटी का है। गंगा हमारे सुख दुख की सहभागी है। गंगा में सीवेज व फैक्ट्रियों से गिर रहा दूषित जल बंद हो। विकास तो हो लेकिन वह अंध विकास न हो। फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वंभरनाथ मिश्र ने कहा कि आज प्रोपेगेंडा मशीन ने गंगा को आचमन योग्य बता दिया है। मध्य गंगा व शहर के बाहर गंगा सदा से आचमन योग्य रही है। यह नई बात नहीं है। गंगा की खराब स्थिति गंगा के पश्चिमी तट से गिरने वाले मल जल के कारण होती है। इसे बंद किया जाना चाहिए। गंगा जीवन का माध्यम है, एक नदी मात्र नहीं है। हमें मिलकर गंगा की स्वच्छता का चिंतन करना होगा। हम गंगा के प्रति तब तक चिंतित रहेंगे जब तक कि गंगा पूरी तरह स्वच्छ नहीं हो जाती। फाउंडेशन के निदेशक सिद्धनाथ उपाध्याय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भूमिगत जल के संरक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया है। गंगा में भूमिगत जल भी आता है। आज तालाबों व कुओं से जल गायब है। सभी जल स्रोतों को संरक्षित करना जरूरी है। सभी छोटे बड़े नालों को गंगा में गिरने से रोका जाए। सभी जल स्रोत पुराने रूप में लाए जाने जरूरी है। आज गंगा को पुरानी स्थिति में लाने की जरूरत है। स्वागत करते हुए मदर्स फॉर मदर की अध्यक्ष आभा मिश्र ने कहा कि गंगा का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। गंगा हमारे जीवन से जुड़ी है। मातृशक्ति गंगा को स्वच्छ रखने हेतु संकल्पित है। IMS BHU के पूर्व निदेशक प्रोफेसर TN महापात्र ने कहा कि हमें सम्मिलित रूप से गंगा की स्वच्छता का प्रयास करना होगा। मैत्री भवन के निदेशक फादर फिलिप डेविड ने कहा कि भारत की विशेषता पानी की समृद्धता से है। सभी को अपने जीवन में जल संरक्षण के प्रति सचेत रहना होगा। प्रख्यात फुटबॉल कोच फरमान हैदर ने कहा कि गंगा से अच्छा पानी कहीं नहीं है। हम जब चाहेंगे गंगा को स्वच्छ हो जाएगी। अधिवक्ता RP सिंह गौतम ने कहा कि हम स्वयं के प्रयास से गंगा को स्वच्छ रखें। सरोजनी महापात्र ने कहा कि जब सभी गंगा को अपना मान लेंगे तब गंगा की स्वच्छता हो जाएगी। हमें गंगा में गंदगी नहीं करनी चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से स्वर्ण प्रताप चतुर्वेदी ने किया। इस अवसर पर ममता तिवारी ने गंगा से संबंधित कविता पाठ किया। संचालन राजेंद्र दुबे व धन्यवाद ज्ञापन राजेश मिश्र ने किया। इस अवसर पर अशोक पांडे, गोपाल पांडे, प्रभुदत्त त्रिपाठी, अनूप मिश्र, हृदय नारायण मिश्र आदि उपस्थित थे। विश्व जल दिवस के अवसर पर हम लोग करीब 22 वर्षों से मानव श्रृंखला बनाते हैं। ये गंगा के प्रति अपना कमिटमेंट और गंगा अपने फिर सात्विक भाव से गंगा का जो प्रदूषण है वो समाप्त हो, ताकि गंगा अपने पुराने स्वरूप में फिर प्रवाहमान। तो ये कमिटमेंट पहले बच्चों का ये कार्यक्रम हुआ करता था। अब बच्चों का पाठ हम लोगों ने थोड़ा कम किया है, क्योंकि एक तो समय भी दूसरे ढंग का हो रहा है और समाज के बड़े लोगों को इसमें करके, और हम लोग आज के दिन सभा करते हैं ताकि अपने कमिटमेंट को हम रिपीट कर सकें कि गंगा स्वच्छ हो। पुलिस की सक्रियता के चलते महमूरगंज में लूट के मामले का शीघ्र ही खुलासा हो गया। महमूरगंज में लूट के मामले की जानकारी होने के बाद सक्रिय पुलिस ने आखिरकार समय रहते पुलिस को सूत्र मिले और सभी आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस की जानकारी के मुताबिक इस मामले में पीड़ित के साथ रहे नौकर ने ही अपने 3 साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश को अंजाम दिया था। पुलिस की पूछताछ में सभी आरोपियों ने गुनाह कबूल किया तो इसी के साथ लूट का पूरा कारनामा सामने आ गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए डीसीपी काशी जोन ने बताया कि पुलिस की जांच के दौरान शुरू से ही करीबियों पर शक था। इस मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो नौकर पर शक गहरा गया। शक की पुष्टि करने के बाद पुलिस ने पूछताछ में कड़ाई की तो आरोपी टूट गए और एक एक करके वारदात की कड़ियां जुड़ती रहीं। इस मामले में पुलिस ने नौका राजनारायण
रोहित श्रीवास्तव, विकास सिंह और दीपक रावत को गिरफ्तार किया तो पूरी वारदात की परतें एक एक करके सामने आ गई। पुलिस के अनुसार सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो सभी सूत्र एक एक कर जुड़ गए। पुलिस ने नौकर के अलावा वारदात में शामिल शेष तीनों अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लूट की घटना का पर्दाफाश करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई है। 21/3/2021 को राजनारायण भारती पुत्र राजाराम निवासी बिरदोपुर महमूरगंज थाना भेलूपुर उम्र 21 वर्ष ये प्रतिष्ठान है मेसर्स पूजा इंटरप्राइजेज का कर्मचारी था, जो अपने मालिक अनिल कपूर का 2 लाख रुपए नकद लेकर पंजाब नेशनल बैंक सिगरा शाखा में जमा करने जा रहा था। कार्यालय से लगभग कुछ दूरी पर ही डॉक्टर तेलंग स्किन क्लिनिक के पास अनजान व्यक्तियों द्वारा उसके साथ 2 लाख की लूट की गई, जिसके उपरांत भेलूपुर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें टीम गठित की गई और उस टीम के द्वारा सार्थक कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से लूटा गया 2 लाख रुपए भी बरामद हुआ, जिसमें इनके कर्मचारी जो बैंक में जमा करने जा रहा था उसकी भी संलिप्तता पाई गई, जिसको अरेस्ट किया गया। 3 दिवसीय पुतुल उत्सव का आयोजन संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और सुबह बनारस के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और सुबह बनारस की ओर से 3 दिवसीय पुतुल उत्सव की पहली शाम आकार पपेट थिएटर नई दिल्ली, निर्देशक पूरन भट्ट, आखिरी सलाम, गगनिका सांस्कृतिक समिति शाहजहांपुर, निर्देशक कप्तान सिंह, कर्णधार की टीम के मनमोहक प्रस्तुति ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजस्थानी कलाकारों के द्वारा कठपुतली डांस को देखने के लिए घाट पर दर्शकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पूरन भट्ट ने बताया कि वे राजस्थान के मूल निवासी हैं। हम लोग गांव-गांव, गली-गली घूमकर हमारे राजा अमर सिंह राठौर की कहानी को लोगों तक पहुंचाते हैं। आज भी हमारी प्रस्तुति में राजा के फतेह पर कैसे पूरा गांव उनका स्वागत करता था, इसकी प्रस्तुति थी। पूरन भट्ट ने बताया कि काशी में यह उनका दूसरा दौरा है। इसके पहले वो अपने चाचा के साथ काशी आए थे, तब वे काफ़ी छोटे थे। काशी में आकर काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने युवाओं से अपील किया है कि युवा भी भारतीय संस्कृति को जाने और आगे आने वाली जनरेशन तक पहुँच जाए। आपको बता दें कि अमृत महोत्सव के तहत इसका प्रदर्शन पहले 2 दिन 80 घाट पर तो अंतिम दिन हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में किया गया है। 3 दिनों में 7 संस्थाएं आधे घंटे की प्रस्तुतियाँ देंगी। उत्सव समन्वयक जगदीश केसरी के अनुसार उत्सव का उद्देश्य देश की आज़ादी के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले बलिदानियों को स्मरण करना है, विसरती कला में भी जीवन भरना है। इसलिए ही इसकी थीम आज़ादी के रंग पुतुल के संग रखी गई है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों द्वारा वंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश न देने के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया गया। शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 12(1) ग के तहत निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता के खिलाफ बीएसए ऑफिस के समक्ष सांकेतिक धरना दिया गया। अभिभावकगण एवं शिक्षा का अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश के बैनर तले दिए गए इस धरना में लोगों का कहना था कि शिक्षा के अधिकार कानून की धारा 12(1) ग का सभी कॉन्वेंट स्कूल के लोग सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। इस व्यवस्था में कोई पारदर्शिता नहीं है। ऐसे में हम गरीब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मोदी जी क्यों निकाले फ्री वाला एडिशन? इतने मीडिया तो किसी स्कूल में ट्रांसफर या इसको कोई ट्रांसफर करिए, बच्चे का साल बर्बाद हो रहा है ना। पढ़ाई तो चालू हो गई है हर जगह, तो बच्चे बताइए कैसे करेंगे? ये कब तक हम लोग को मिलेगा, आप ये बताइए सर। अभिभावक हैं, इनकी मांग है कि हमारे जो विद्यालय बंद हो चुके हैं दूसरे विद्यालय में इनका स्थानांतरण किया जाए, जबकि हमारे पास स्थानांतरण का कोई शासनादेश उपलब्ध नहीं है। मैं महानिदेशक शिक्षा सचिव को पत्र लिखा हूँ कि इसके बारे में हमको शासनादेश उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि इनका भी अन्य विद्यालय में समायोजन किया जा सके। जैसे ही हमको शासन से शासनादेश की प्राप्ति हो जाती है, मैं उनके विद्यालय में ट्रांसफर कर दूंगा, अन्यथा की स्थिति में कोई कार्रवाई मैं नहीं कर सकता। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose.
because I am providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Galwaghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर उत्तरी के विधायक व पूर्व मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सोमवार को आईपी मॉल सिनेमा हॉल में 439 लोगों के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखा। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं शहर उत्तरी के विधायक रविंद्र जायसवाल सोमवार को सिविरा स्थित आईपी मॉल सिनेमा हॉल में उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के लगभग 439 लोगों के साथ द कश्मीर फाइल्स को देखे। फिल्म को देखने के दौरान उसके कई मार्मिक एवं भावनात्मक दृश्यों को देख दर्शक काफ़ी भावुक हो गए और देशभक्ति के नारे लगाने लगे। बता दें कि द कश्मीर फाइल्स 1990 में कश्मीर विद्रोह के दौरान हुए कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर आधारित है। फिल्म में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी मुख्य किरदार के रूप में हैं। फिल्म देखने के बाद रविंद्र जायसवाल ने कहा कि घाटी से 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के जबरन पलायन पर आधारित बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स सच्चाई का एक निर्भीक निरूपण है। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐतिहासिक गलतियों की पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में यह फिल्म समाज व देश को जागरूक करने का काम करेगी। गौरतलब है कि रविंद्र जायसवाल ने द कश्मीर फाइल्स को लोगों के साथ देखने के लिए इस सिनेमा हॉल के सभी 439 सीटों को बुक कराया था। पूरा 100 पैकेज में लिया गया था। तमाम वो राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता जो कश्मीर के घटनाओं से वाकिफ चाहते थे, उनकी बेहद मांग थी एक बार इसको दिखाया जाए। आज उत्तरी विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ इसको देखा गया है। फिल्म देखने के बाद जो वहाँ की दर्दनाक कहानी है, उससे मन काफ़ी पीड़ित हो रहा था, दुखी हो रहा था। लेकिन साथ ही साथ हम सारे कार्यकर्ता जो भाजपा के लिए अपने आप को समर्पित कर रखे हैं, आज अपना जीवन को तर मान रहे थे कि हम लोग कमल के फूल के लिए काम करते हैं, वो काम करती है राष्ट्र के लिए, और वो काम करता है 370 हटाया, कश्मीर के पंडितों को वापस किया है। ऐसे हम कमल के फूल के लिए, भाजपा के लिए, मोदी के लिए काम करते हैं। हम लोग का जीवन तर हो गया जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।
सोमवार को मुसाफिर खाना के सामने गिरे पड़े आदमी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कबीरचौरा अस्पताल में उसे भर्ती कराया। थाना चौक को सोमवार को किसी ने सूचना दिया कि एक व्यक्ति मुसाफिर खाना के सामने गिरा पड़ा है, जिसके सर के पास से खून निकल रहा है। इस सूचना पर थाना से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गई। जांच पड़ताल करने पर ज्ञात हुआ कि चोटिल व्यक्ति का नाम अब्दुल कादिर उर्फ बाबू पुत्र अब्दुल खालिक निवासी चहमामा थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी है, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है। यह व्यक्ति शराब के नशे में है, जिसने पप्पू कटहे उर्फ आशिक निवासी प्रेमनगर थाना चेतगंज से मारपीट नई सड़क थाना चेतगंज पर किया, जिसे पब्लिक के लोगों ने मारा पीटा और वहां से भाग करके मुसाफिर खाने के पास आकर गिर पड़ा। पुलिस ने पब्लिक के सहयोग से कबीरचौरा हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन पहले इनको जब हम जाके देखे तो इनको सर फटा हुआ था, ये भी मारे थे, वो लोग भी मारे थे, ठीक है। अब इनको जब हम मेडिसिन के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में लोग आए 25-50 लोग मिल करके जो है इनको और मारे। हमको भी ढकेले, हमको भी मारे, हमको किनारे किए, वो लोग को भी इनको मारे। फिर इसके बाद जो है प्रशासन आई, प्रशासन की इजाज़त से हम इनको हॉस्पिटल लेकर के आए इमरजेंसी में। टायन के निर्वाचित विधायक सौरभ श्रीवास्तव का नागरिक अभिनंदन अनिल कुमार मिश्र झुन्ना फाउंडेशन द्वारा किया गया। अनिल कुमार मिश्र झुन्ना फाउंडेशन के तत्वावधान में सुभाषिनी भवन नगवा में टायन विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक सौरभ श्रीवास्तव का नागरिक अभिनंदन किया गया, जिसमें क्षेत्र के अनेक संगठनों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों ने विधायक का स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर भारती मिश्रा ने महिला संगठनों की ओर से अंगवस्त्रम व प्रतीक चिन्ह देकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर रोशनी यादव ने विधायक का तैल चित्र बनाकर उन्हें भेंट किया और अंजलि मिश्र ने विधायक का अभिनंदन किया। अपने उद्बोधन में सौरभ ने क्षेत्र के नागरिकों, विशेषकर महिला शक्ति के प्रति अपना आभार व्यक्त किया एवं आगामी योजनाओं को लोगों के सम्मुख रखा। कार्यक्रम में डॉक्टर कौशल किशोर मिश्र ने स्वागत वक्तव्य दिया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का समापन होली गीत एवं गुलाल द्वारा होली मिलन के पश्चात समाप्त हुआ। विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक सौरभ जी का अभिनंदन समारोह है। इतने विरोधों और इतने संघर्षों के बाद इतने भारी मतों से उन्होंने विजयश्री हासिल की है, तो हम सब मिलकर कैंट विधान क्षेत्र के निवासी लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं और भगवान से ये प्रार्थना भी कर रहे हैं और अग्रिम उनको बधाई भी दे दी है कि आप उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करें और कोई ना कोई मंत्रिमंडल आपको अवश्य मिलेगा, ऐसा हम सब का विश्वास है। इसीलिए इस विश्वास के साथ हम लोगों ने उनको पूर्व शुभकामनाएं भी दे दी है। तो पूरा कैंट विधानसभा क्षेत्र हम अपने कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ विधायक का आज अभिनंदन कर रहा है। श्री रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल गुजरात द्वारा पिछले वर्ष 11 नवंबर से शुरू हुआ निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर 30 अप्रैल तक निरंतर चलता रहेगा। श्री रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल राजकोट गुजरात के द्वारा बनारस के रामनगर में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क बड़ा मोतियाबिंद शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में मंगलवार को प्रेस वार्ता करके मैनेजिंग ट्रस्टी प्रवीण वासवानी ने बताया कि 11 नवंबर से 30 अप्रैल तक चलने वाले इस ऑपरेशन शिविर कार्यक्रम में अब तक 70,000 लोगों का सफल मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा चुका है, जबकि शिविर का लक्ष्य 1,08,000 का है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 30 अप्रैल तक प्रतिदिन यह खुला रहेगा और ऑपरेशन होता रहेगा। उन्होंने बताया कि हम मोतियाबिंद शिविर में मरीज का आधुनिक फेको मशीन से बिना टाँके का ऊंचा सॉफ्ट फोल्डेबल लेंस लगाकर निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं और साथ में उनको 2 किलो चावल, रहना, भोजन, दवाई, टीपा, काला चश्मा, चाय, शुद्ध घी का हलवा, मीठी बूंदी और अंत में कंबल भी देते हैं और ऑपरेशन के बाद पावर वाला चश्मा भी मुफ्त में देते हैं। इतना ही नहीं, मरीज को ऑपरेशन के बाद 100 रुपया नकद किराए के रूप में देते हैं। 19 नवंबर से आज तक 70,000 ऑपरेशन निःशुल्क सक्सेसफुल हो गया है और अपना टारगेट है 1,08,000 का। तो 30 अप्रैल 2022 तक ये चलेगा और गर्मी के दिनों में ठंडा फेंको विधि से ऑपरेशन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को अभी 40,000 मोतियाबिंद का ऑपरेशन बाकी, उससे भी ज़्यादा आएगा तो भी और करेंगे। तो 30 अप्रैल तक ये जो ऑपरेशन चालू रहेगा, शिविर चालू रहेगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।